हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। तलपट क्या होता है, तलपट को कैसे बनाते हैं, उसके बनाने की कौन कितने प्रकार की विधियां हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि तलपट कहते किसे हैं, तलपट को बनाने की विधियां क्या क्या हैं और कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है और किस विधि को सीख रहे हैं, जिस विधि को उससे कैसे तलपट बनाएं और किस तरह के सवाल आते हैं। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों देखिए, तलपट बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। बेसिकली पहले समझते हैं तलपट बनाते क्यों। देखिए, तलपट बनाने का कई मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि जो हमारे खाता बही होते हैं, जो हमारे लेजर होते हैं, उनका एक संक्षिप्त रूप होता है। मतलब कि पिछले वीडियो में मैंने जब खाता बही का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है प्रत्येक खातों का बैलेंस निकालते हैं, प्रत्येक खाते में उनका बैलेंस निकालते हैं, उन बैलेंस को यह संक्षिप्त रूप में लिखता है। हम केवल तलपट में उनके बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है, इससे दूसरा एक मुख्य कारण यह है कि इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जर्नल एंट्री और लेजर सही बना है या नहीं बना है। मतलब कहीं कुछ गलतियां होती हैं तो हमें तलपट से अंक गणितीय संबंधित त्रुटियां जो होती हैं, गलतियां होती हैं, उसका पता हमें तलपट से चल जाता है। मतलब कि अगर हमें अंकों से कुछ गलतियां हो गई हैं, अंकों में लिखने में या इधर से उधर मतलब लिखने में कुछ गलती हुआ है, तो वो पता चल जाता है। कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि इससे हमें एक संक्षिप्त रूप में विवरण तैयार हो जाता है, किससे हमें कितना पैसा लेना है, हमारी कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं और कितने हमारे खर्चे हुए हैं, कितने प्रॉफिट होगा। तो ये सब का एक संक्षिप्त रूप से विवरण तैयार हो जाता है, एक छोटा संक्षिप्त विवरण, जिससे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये जो है फाइनल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, उसका एक बेस होता है, इसका एक आधार होता है। ये फाइनल अंतिम खाते का आधार होता है। ठीक है, यह खाता बही के आधार से बनाया जाता है, यानी खाता बही इसका आधार होता है और यह है फाइनल अकाउंट का आधार, अंतिम खाते का आधार होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे खाता बही और ट्रायल बैलेंस सही बना जर्नल एंट्री सही बना है या नहीं, वो पता चल जाता है। और अंक गणितीय संबंधित जो समस्याएं या फिर कोई गलतियां हो गई हो जिससे तलपट नहीं मिल रहे हैं, अगर तलपट का मतलब योग मिलाना पड़ता है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो यह हो गया कि यह गलत है। गलत है मतलब या तो हमारे लेजर में गलती है या जर्नल एंट्री में कहीं ना कहीं फर्क हो गया है। तो इससे हमारे तलपट की अशुद्धियों, हमारे पीछे की जो जर्नल एंट्रीज है और जो हमारे लेजर है उनकी गलतियों का पता चल जाता है, जिससे हम तलपट से सुधार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने की क्या विधियां, देखिए दोस्तों, इसको बनाने की 3 विधियां हैं। वैसे 4 है, किताब में लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है 3 है। एक योग विधि, यानी कि जो हमारे तलपट है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वो बताऊंगा। जो हम लेजर बनाते हैं उसमें जो हमारे 2 खाते डेबिट और क्रेडिट जो साइड होते हैं, उसमें हम दोनों तरफ के जो अमाउंट होते हैं उनको जोड़ करके हम तलपट में लिखे, तो ये हो गया हमारा योग मेथड, यानी कि टोटल मेथड। ठीक है, टोटल मेथड योग विधि। दूसरा है बैलेंस मेथड या शेष विधि। बैलेंस मेथड या शेष विधि से क्या होता है कि जो हम बैलेंस निकालते हैं, आपको याद होगा हमने यही वाला विधि, मतलब हमने बैलेंस निकाला था सब में, लेजर में प्रत्येक खाते का, प्रत्येक अकाउंट का, सभी अकाउंट का, तो वो उनका जो बैलेंस होता है वह उन्हीं बैलेंस का इस्तेमाल करके हम तलपट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा है कि योग विधि और तलपट दोनों, मतलब कि लिख करके दोनों लिखना, 2 योग विधि से भी और तलपट योग विधि और टोटल में शेष विधि। ठीक है, शेष विधि से मतलब कि ऐसे जो कि ना छोड़ दिए जाते हैं, मतलब कि जो खाते बराबर हो जाते हैं। पिछले वीडियो हमने देखा था कि जो कई लोग थे श्याम अकाउंट या जो क्रेडिटर्स या डेब्टर्स थे वो बराबर हो गए थे, तो उनको छोड़ कर लेना। ठीक है, तो अभी इनके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कैसे हम बनाते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूं आपको। जब हम बैलेंसिंग मेथड से काम करते हैं, यानी बैलेंस मेथड से काम करते हैं, यानी शेष विधि से, हम ज्यादातर जो है इस्तेमाल शेष विधि का करते हैं, यानी बैलेंस मेथड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान तो क्या सही होता है, लेकिन काफी ये एक्यूरेट होता है, समझ। ठीक है, ये इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है और इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर होता है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ बैलेंस, जो हमारा जो बैलेंस विधि करना है, बैलेंसिंग मेथड है, इसमें इसको कैसे करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। एक तरफ डेबिट का होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है। अभी के जो इस समय के इस साल के जो नए कोर्स है उसमें से जो है नए तरीके से फॉर्मेट दिया गया है, इसका दिया गया है पर्टिकुलर या फिर सीरियल नंबर करके दिया जाता है, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी अकाउंट, जो हमारे जिस भी खाते का जो है डेबिट बैलेंस आता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जिस भी खाते का क्रेडिट बैलेंस आता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब बात यह कौन कौन से खाते का बैलेंस डेबिट आता है और कौन कौन से खाते का बैलेंस क्रेडिट आता है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा जो हमारी संपत्तियां हैं, जो भी हमारे एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया और लैंड हो गया, इस सब का जो है प्लांट्स हो गया, इन सब का जो है बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। हमेशा सभी एसेट्स का यानी संपत्तियों का जो है बैलेंस डेबिट आता है। ठीक है, दूसरा और क्रेडिट किसका आता है, क्रेडिट हमेशा सभी लाइबिलिटीज का आता है, हमेशा सभी दायित्वों का, जो हमारे सभी दायित्व है उनका जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आता है हमेशा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है।
जैसे लाइबिलिटीज में बात करूं, कैपिटल हो गया, प्राप्त पत्र हो गया, देय विपत्र हो गया, बिल्स पेबल, ठीक है, बैंक अधिविकर्ष हो गया, इस तरह के आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, ये सब हमारी लाइबिलिटीज हैं और इनको हमें देना है भविष्य में, हमारी जिम्मेदारी है, ये वापस करना है। तो इनको क्या करते हैं, हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और आगे मजेदार बात है कि लेजर में हमेशा, लेजर यानी खाता बही में इसका जो है बैलेंस जो होता है हमेशा जो है क्रेडिट आता है, ठीक है। दूसरा डेबिट साइड में बात करते हैं तो हमेशा जो सारी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस यानी जो सभी जो खर्चे होते हैं या फिर कह सकते हैं सभी हानियां होती हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया और ड्राविंग्स हो गया, इस तरह की सारी जो वेजेस हैं, जो हमारे खर्चे हैं, जो हानियां हैं, उनको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्रॉफिट्स है और इनकम है, जो हमारी इनकम और प्रॉफिट, आय और लाभ जो होता है, उनको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ड्राविंग्स पर इंटरेस्ट, तो ये सब जो हमारा फायदा होता है, इनकम्स होती है, इनको हमेशा क्रेडिट करते हैं। इससे इस तरह के और भी हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आउटस्टैंडिंग वेजेस और वेजेस दोनों, वेजेस जो है खर्चा है और हम कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस या कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव जो है वो एक्सपेंसिव ना होकर के वो क्या है, लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि वो अभी बकाया है, हमें उसको देना है। देना यानी हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने काम करा लिया है, उससे संबंधित, उस मद से संबंधित काम हो गया है, लेकिन हमने अभी उसका पैसा नहीं दिया है, मतलब अभी जिम्मेदारी हो गया, उसको हमें देना ही देना है, ठीक है। तो और जो वेजेस होता है वो अभी काम भी हो गया, दे भी दिया, तो हमारा खर्चा हो चुका है, तो खर्चा रहेगा, लेकिन अभी दिया नहीं है, देना बाकी है, तो वो क्या होगा, हमारा लायबिलिटी जाएगा, जो कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा और उसको हम तलपट में क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगला पॉइंट है, जो हमारे सारे तरह मतलब जो हमारे परचेज होते हैं, जब हम माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको जो है परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, या फिर कहते हैं परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है वो डेबिट आता है और तलपट में हम इसको डेबिट ही लिखते हैं। और एक बात, सेल्स जो होता है क्रेडिट साइड में आते हैं, तो जो सेल्स होता है उसको हमेशा, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है और उसको हम तलपट के क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं, ठीक है। और एक विशेष बात आप ध्यान दीजिए कि जो सेल्स रिटर्न होता है, देखिए सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का, यानी कि सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट। अब हम चलते हैं अपने बुक्स की तरफ, बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे होता है और कैसे कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है अकाउंट्स को। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, तलपट के बारे में, ठीक है। जैसा कि बोर्ड हमारा छोटा था, मैं आपको बता चुका हूं कई वीडियोस में, तो यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर ये सवाल था, मतलब कि पिछले वीडियो में हमने इसी सवाल से जो है पूरा मतलब लेजर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस है, जिसमें हमने राम ने 2 लाख नगद से व्यापार प्रारंभ किया, 20,000 का नगद माल खरीदा, श्याम से 10,000 का माल खरीदा, 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 15,000 का नगद बिक्री किया, 5,000 को रहीम को माल बेचा, 1,500 मजदूरी दी, 3,000 वेतन दिया। इन सब की जर्नल एंट्री बुक ऑफ राम, यहाँ पर मैंने इन सभी की जर्नल एंट्री की है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और मैंने इनको रीचेक भी कर लिया था ताकि कहीं गलती ना हो आप सभी को दिखाने में। नहीं, आप सब कमेंट करेंगे कहीं गलत ना हो या कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री मैं यहाँ पर कर लिया हूँ और मतलब इधर जो थोड़ा बच गया था वो भी कर लिया हूँ, और इधर मैं उसका लेजर यानी खाता वही पूरा बनाया हूँ, ठीक है। इधर मैं पूरा उसका लेजर बनाया था और पिछले वीडियो में मतलब यही सब आपको मैंने लेजर बनाना यही से सिखाया था पूरा, ठीक है। ये हमारा पूरा लेजर है। ये यहाँ पर श्याम का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रहीम अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आप यहाँ पर विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर इन सभी ट्रांजेक्शन से देखिए, यहाँ पर हमने इन सभी ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री किया। जर्नल एंट्री करने के बाद हमने लेजर बनाया, यहाँ पर लेजर बनाया, और लेजर बनाने के बाद हमने यहाँ पर पूरा लेजर बनाया, मतलब सभी अकाउंट के लेजर बनाए, और उसके बाद अब हमें बनाना है लास्ट फाइनली ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लास्ट हमारा बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे, देखिए दोस्तों, इसके 3 विधियां होती है। मैं आपको बुक से दिखाता हूँ आपको, इसकी मतलब बुक में तो 4 विधियां दे रखी हैं, लेकिन ये मैं 3 मानते हुए चल रहा हूं क्योंकि एक तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा सही है। लेकिन यहाँ पर 4 विधियां तलपट बनाने की विधियां, योग विधि, अंतर विधि, योग और अंतर विधि। देखिए योग विधि क्या है, अंतर, देखिए मुझे लगता है यही तो सही है, उसके बाद योग अंतर दोनों दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बराबर योग वाले खातों के योग न लिख करके तलपट बनाने की विधि। अब ध्यान दीजिए, योग विधि क्या है, योग विधि यानी टोटल विधि। इस विधि में प्रथम खाने, अब यहाँ पर ये फॉर्मेट के बारे में बताया, तो मैं इसको ना पढ़ के मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जो योग विधि होता है इसमें हम यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर जो हमारा योग विधि से मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट बना है, लेजर में जो है कैश अकाउंट यहाँ पर बना है, तो इसमें जो है यहाँ पर इनमें जो डेबिट साइड का, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में जो इसका योग है यानी 2,15,000, और क्रेडिट साइड में इसका योग जो है, इनको यहाँ पर इसका योग करना पड़ेगा 85, इनको जोड़ देते हैं 2, 20,000, 25, 26, 29 और 29,500 रुपए। इसका बैलेंस 29, इसका योग जो है 29,500 रुपए आ रहा है। तो ये 2,15,000 और 29,500 रुपए, इनको जो है ये इस विधि के द्वारा, ये जो मेथड है ये कह रहा है कि इन योगों को जो है अलग अलग फॉर्मेट है। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप,
यहाँ पर ट्रायल बैलेंस फर्स्ट मेथड से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि कैश को जो है इसका जो बैलेंस यहाँ पर मान लेते हैं हमारा इसका बैलेंस कुछ और 90,000 आया है, तो इस 90,000 को डेबिट साइड में बैलेंस इनका 90,000 है, हमारा 2,15,000 आया था, तो यहाँ पर 2,15,000 लिखेंगे। और कैश में ही क्रेडिट का बैलेंस आया था हमारा, कितना आया था 29,500 आया था, तो हम लिखेंगे 29,500। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर यह हो गया हमारा योग विधि से। ठीक है, ये हो गया हमारा योग विधि। अंतर विधि क्या है, यानी बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड वही जो हमने ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बैलेंस निकाला है बाय बैलेंस CYD, यहाँ पर 1,50,500 है, इसका बैलेंस आया है, इसका बैलेंस डेबिट का बैलेंस, कैश का बैलेंस डेबिट आया है बैलेंस। ठीक है, कैश क्या होता है हमारा संपत्ति होता है, हमारा जो है एसेट्स होता है। ठीक है, ये हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है हमारा लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कर, इसका बैलेंस क्या आया देखिए यहाँ पर इसका बैलेंस क्रेडिट साइड का आया है। ठीक है, परचेज क्या होता है, परचेज हमारा भी, परचेज मैंने आपको बताया था कि इसका बैलेंस हमेशा डेबिट आता है, तो देखिए यहाँ पर इसका डेबिट बैलेंस आया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए श्याम, अब आप कहेंगे श्याम का कैसे आएगा, तो देखिए बात यह है कि श्याम क्रेडिटर है या डेप्टर्स है, डेप्टर है क्रेडिटर है, ये हमें देखना है। तो ये तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन हमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। देखिए एक तो इस तरह से सवाल आएगा कि हमारे पास पूरे ट्रांजेक्शन दिए होंगे, जर्नल एंट्री करना होगा, पूरा लेजर बनाना होगा, तब ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जब इस तरह आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि श्याम का जो बैलेंस आया है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस आया है। और हमें सीखा कि जो अभी मैं आपको ये शायद नहीं बताऊं कि जो क्रेडिटर्स होते हैं हमेशा सभी क्रेडिटर्स को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमेशा क्रेडिटर है उनको हम क्रेडिट करते हैं, और डेप्टर्स उनको हम डेबिट करते हैं। अब देखिए डेप्टर्स क्या हमारी संपत्ति हो, डेप्टर्स हमेशा हमारे एसेट्स ही होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमें इससे पैसा देना है, तो ये हमारा क्रेडिट ही होता है। बात एक ही है। ठीक है, चाहे अलग बताओ चाहे एक ही में बताओ। तो यहाँ पर श्याम हमारा क्या है, श्याम यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा जो है एंट्री 5 तारीख की है, यहाँ पर देखते हैं 5 तारीख क्या है, देखिए उल्टा हुआ है थोड़ा सा। श्याम से 10,000 का माल खरीदा, श्याम से 10,000 का माल खरीदा, एंट्री क्या होगी इसकी, श्याम से 10,000 का माल खरीदा, परचेज टू श्याम। अब ध्यान रखिए श्याम से 10,000 का माल खरीदा यानी हमने माल उधार खरीदा है, मतलब हमें पैसा देना है, मतलब वो हम जो है उसके देनदार, मतलब वो हमारा लेनदार है, वो हमसे पैसा लेगा, मतलब हम क्या है लेनदार है उसके, वो हमारा क्या है, श्याम क्या है हमारा लेनदार है, श्याम हमसे पैसा लेगा भी, तो इसलिए जो है इसका बैलेंस क्रेडिट आया है। ठीक है, इसका बैलेंस क्रेडिट आया है। अभी यहाँ पर रहीम की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए रहीम, तो रहीम को हमने माल बेचा था टू सेल्स, तो रहीम को जब हमने माल बेचा था तो उधार माल बेचा था, ये भी आप ध्यान दीजिए, टू सेल्स रहीम, यहाँ पर देखिए रहीम को उधार माल बेचा, रहीम को उधार माल बेचा, तो रहीम को उधार माल बेचा मतलब कि अभी वो हमें पैसा देगा, मतलब मैं उसका देनदार हूं। ठीक है, वो मुझे पैसा देगा, मतलब अभी जो है मैं वो मुझे पैसा देगा, मेरे पास पैसा आना है, मेरी संपत्ति है, तो देखिए इसका डेबिट बैलेंस आया। देखिए CYD इधर है ना, देखिए 5,000 इधर 5,000 इधर, तो CYD इधर आया है, तो मैं इधर लिख सकता हूं टू बैलेंस BYD। देखिए मैं कहीं भी इस तरह का BYD वाला मेथड इसमें कहीं नहीं अप्लाई किया था, यही ऊपर 1-2 में लिखा था, मैं ऊपर 1-2 में कर दिया था, और यहाँ पर कहीं पर भी बैलेंस BD नहीं लिखा हूं, लेकिन जिधर BD होता है उधर का ही बैलेंस माना जाता है। ठीक है, तो अभी तो ये कि हमारी बेसिक बातें। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम जो है कैसे हमारे पास सवाल आते हैं। देखिए सवाल की बात करें तो मैं बुक में आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ सॉरी, देखिए यहाँ पर सवाल हमारा इस तरह से है, यहाँ पर क्रियात्मक प्रश्न हमारे हैं, यहाँ पर सवाल डायरेक्ट हमारा इस तरह आएगा कि हमारे पास जर्नल एंट्री रहेगा। देखिए मिसेस गौरव स्टोर की जर्नल और लेजर में निम्नलिखित तलपट बनाइए। देखिए ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इनसे हमें जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री के बाद हमें लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के बाद हमें तलपट बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरह का सवाल। 2-3 तरह के सवाल लगभग पूछे जाते हैं मुझे जहां तक पता लगता है, और दूसरे तरह का सवाल इस तरह रहेगा कि निम्नांकित तलपट में जिसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं सही तलपट बनाइए। स्पष्ट त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां हैं उसमें आपको ये पढ़ने पर चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमेशा सभी प्रकार की संपत्तियों का बैलेंस डेबिट आता है, सभी प्रकार के जो हमारे खर्चे होते हैं, हानियां होती हैं, वो जो हमारे डेबिट होते हैं। तो और क्रेडिट में क्या होता है, जो हमारे लाभ होते हैं और जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट होता है। तो उन्हीं सबके आधार पे हमारे डेब्टर्स हमेशा डेबिट होते हैं, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट होता है, तो उन्हीं सबके आधार पर हमें यहाँ पर इन सभी त्रुटियों को सही करना है कि इन्होंने जो तलपट बनाया है वो गलत है, सुधार करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एकदम सिंपल से समझते हैं। हमेशा देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल लायबिलिटीज है हमारा, लायबिलिटीज होता है क्रेडिट। तो लायबिलिटीज का देखिए क्या किया इन्होंने डेबिट में अमाउंट लिखा, तो ये गलत हो गया है। इनका तलपट तो मिल गया लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये जो है पूंजी 90,000 ये क्रेडिट में आएगा। एक्सपेंसिव हमारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, ये 20,000 इधर आएगा, गलत किया इन्होंने। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ये इन्होंने सही किया है। तो ठीक है, जो सही किया सही है, जो गलत किया उन्हें सही करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का सवाल। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मिसेज रस्तोगी ब्रदर्स की निम्नलिखित तलपट बनाए, इसमें आपको दोबारा बनाना, इसे दोबारा बना दें। इन्होंने ये बना दिया है और इसका मतलब मिल भी गया है, लेकिन अभी इन्होंने गलत बनाया। जैसे
यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो गलत होगा, या गलत नहीं होगा तो कुछ तो गलत होगा ही जरूर इसमें, वही हमें सही करना है इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं, फिर वही सवाल हमारा ये बड़ा वाला सवाल, और फिर यहाँ पर इस तरह के सवाल आएंगे, यहाँ पर इनके योग दिए होंगे। देखिए यहाँ पर सप्ताह में, वर्ष में, व्यवसाय निम्न तलपट योग नहीं मिलता है, इन्होंने तलपट बना दिया है, योग नहीं मिल रहा है, इसको भी हमें सही करना है, ठीक है। उन्होंने कपड़े व्यवसाय ए के लिए व्यवसाय में निम्नलिखित तलपट है, व्यवसाय ए है उनका तलपट बनाना है, इन्होंने गलत कर दिया है इसका, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं। अब आइए मैं पहले आपको इस तरह के सवाल जो हमारे पहले नंबर पर सवाल हमने देखा था, ये वाला सवाल मैं करके आपको दिखाता हूँ, मतलब इसका तलपट बना के दिखाता हूँ। ये मैं ये वाला सवाल नहीं दिखाऊंगा आपको, बल्कि ये वाला सवाल जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने इसका जर्नल एंट्री नहीं किया था, बल्कि तलपट बनाया था, लेजर बनाया था और पूरा लेजर बनाया था। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इसी के आधार पर मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाता हूँ। अभी हमारा मिट गया तो मैं मिटा ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें तलपट बनाना है, तो तलपट क्या बनाएंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि किसके बुक में बना रहे हैं, तो तलपट हम राम के बुक में बना रहे हैं, तो हम ये सब ज्यादा लिख रहे हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मेट बनाता हूँ, देखिए मैं फॉर्मेट इसी तरह से बनाता हूं, आप भी इसी तरह बनाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए पहला कॉलम हमारा होगा पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड का है, या यहां पर लिख सकते हैं डेबिट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है हमारा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको आपको नीचे कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। देखिए अब यहां पर हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जर्नल एंट्री नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं यहां पर लेजर दिखाऊंगा, ठीक है, लेजर दिखाऊंगा। इसमें देखिए कैश, कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स का हमेशा बैलेंस आता है डेबिट, जो कि यहां पर आया भी हुआ है, ठीक है। कभी कभार होता है कि नहीं आ रहा है कैश का बैलेंस डेबिट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यवसाय है उसकी स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाय बैलेंस बीडी यहाँ पर 1,50,500 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उस अमाउंट को यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट 1,85,500, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या आता है, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा आता है क्रेडिट, तो ये आ गया हमारा क्रेडिट 2 लाख। तो यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल, और ये हमारा है 2 लाख का, 2 लाख, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा परचेज का है। परचेज का हम जानते हैं परचेज का बैलेंस हमेशा हमारा आता है डेबिट साइड का, तो यहां पर देखिए डेबिट साइड में है 30,000 रुपए, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे परचेज, परचेज कितने का है हमारा, 30,000 का है, ठीक है। अगला क्या आता है, देखिए अगला आता है हमारा श्याम का अकाउंट। श्याम क्या है यहाँ पर, अब हम इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि इसका बैलेंस कितना किस साइड में आया है, तो इसका बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आया है 10,000 रुपए, ठीक है। इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है 10,000 का, श्याम अकाउंट, इसको आगे अकाउंट लगा लेंगे तो ठीक ही रहेगा। ये हमारा आया है 10,000 का, ठीक है, 10,000 का। अगला हमारा फर्नीचर का है, और फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स है। देखिए फर्नीचर है और फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स है। एसेट्स का हमारा आता है डेबिट, हमारा बैलेंस आता है डेबिट बैलेंस। देखिए यहाँ पर बैलेंस सीडी है, यहाँ पर देखिए कैश, फिर 5,000, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा सीडी यहाँ पर 5,000 का, तो हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा 5,000 रुपए का, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा है 5,000 का, ठीक है। अगला आता है हमारा सेल्स अकाउंट, और सेल्स क्या होता है हमारा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस सीडी, यहाँ पर मैं सही से पूरा कर देता हूं आपको, सीडी यहाँ पर रहेगा, और इधर हमारा बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा हमारा, तो बीडी हमारा इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों, मतलब आपको दिखा देता हूँ, नहीं गलत कहेंगे आप। यहाँ बाय कैश बाय रहीम है, तो यहाँ 20,000 हो गया हमारा, तो इधर बैलेंस सीडी आ जाएगा, तो इधर बैलेंस बीडी आ जाएगा। और सेल्स का हमेशा आता है हमारा क्रेडिट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, कितना है हमारा 20,000 का, ठीक है। अगला देखिए रहीम का अकाउंट, रहीम का क्या है बैलेंस, यहाँ पर हमारा डेबिट है, ये हमारे डेप्टर्स है, क्योंकि इनको हमने माल बेचा था तो पैसा मिलेगा, तो संपत्ति है, डेप्टर्स है, तो हमारा 5,000 का जो है रहीम 5,000, ठीक है। अगला आता है हमारा वेजेस का, वेजेस हमारा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमारा बैलेंस इसका आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो हमारा वेजेस हो जाएगा, सॉरी डेबिट, सॉरी इसका डेबिट बैलेंस आएगा, सीडी इधर है तो ये इधर आ जाएगा, बीडी हमारा एक्सपेंसिव है ना तो डेबिट होता है, डेबिट। वेजेस हमारा है 1,500 रुपए का,
ठीक है। सैलरी हमारा एक्सपेंसिव है तो हमारा डेबिट बैलेंस ही आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, CD यहाँ पर है तो BD यहाँ पर होगा 3000 रुपए, सैलरी 3000। और अब इधर हमारा कुछ है नहीं तो यह मैंने तलपट बनाया। तो अब यहाँ पर इसका योग निकालते हैं। जो इसका मतलब योग आएगा ये बराबर आएगा दोनों साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर योग निकालते हैं, इसका सम करते हैं। 2 लाइन इधर हमेशा भी नीचे रखना है क्योंकि हमने इसका तलपट जो है इस महीने का तलपट क्लोज ही कर दिया, इस महीने के साल का, ठीक है। तो इधर हम जोड़ लेते पहले, आसान है। 2,30,000 हमारा आ जाएगा इधर का, 2,30,000। अगर आपने सब कुछ सही किया तो आंख मूंद करके, आप आंख बंद करके ये लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बार हमें इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें जो है इस तरह अंक गणितीय शुद्धता जो है, अंक गणितीय जो कहीं गलती हो गया है उसकी शुद्धता की जांच हो सके। तो यहाँ पर हम देख ही लेते हैं। यह हमारा 0 हो गया, दूसरे नंबर पे 0, तीसरे नंबर पे 5, 5, 10 के 0 हासिल आए 1। तो चौथे नंबर पे 5, 5, 10, 5, 15 और ये 5, 20 के 0 हासिल आ गए 2, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 13 के 3 हासिल आए 1 और ये 1 और इधर 2। ये हो गया हमारा 2,30,000, ठीक है। ये हो गया हमारा 2,30,000। यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, साफ नहीं हुआ यहाँ पर, 2,30,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तलपट बनाने का कैसे बनाते हैं। अभी हो गया हमारा वीडियो लंबा तो इसलिए हम एक ही मेथड भी पढ़ पा रहे हैं कि मतलब कि एक ही तरह से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह के सवाल लगा रहे हैं। जैसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर हम तलपट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस तरह से करेंगे कि हमें सभी प्रकार के जो हमारे बैलेंसेस है वो दिए रहेंगे और वो मतलब गलत तरीके से अरेंज रहेंगे, वो हमें अरेंज करना रहेगा। या हमें जो बैलेंसेस दिए रहेंगे अलग अलग अकाउंट के, उनको हमें अरेंज करना होगा ट्रायल बैलेंस में। या तो वह होगा कि उनका शेष दिया, उनका जो योग होगा, क्रेडिट का, डेबिट का और क्रेडिट का सम दिया होगा, योग दिया होगा, तो उसका टोटल दिया होगा, उनसे हमें बैलेंसिंग मेथड से उनका बैलेंस निकालना है और बैलेंसिंग मेथड से करना है। इन सभी चीजों को हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने लेजर वाली वीडियो या जर्नल एंट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर देख सकते हैं उसको, हमारे चैनल पर वीडियो है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ समझ में ना आया हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में उसका समाधान आपको मिलेगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।